स्टूडेंट्स, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम देखेंगे इस मैजिकल बुक के प्रॉफिट लॉस टॉपिक के टाइप 58 को। ये थोड़ा लेवल का प्रश्न है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको एक दो बार देखने का प्रयास कीजिएगा, तब और अच्छे से समझ में आएगा। मेंस में ये क्वेश्चन अधिक आते हैं। दुकानदार 400 रुपये में टेबल बेचकर 25% का लाभ अर्जित करता है। दूसरे टेबल पर उसे 10% की हानि होती है। पूरे लेन देन में दुकानदार को ना ही लाभ होता है ना ही हानि होती है। प्रत्येक टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करें तथा दूसरे टेबल के विक्रय मूल्य को ज्ञात करें। बहुत सारा प्रश्न है इसमें। वास्तव में आपको जो टाइप पढ़ाया जा रहा है सिर्फ एक ही टाइप नहीं, एक टाइप में कई सारे टाइप हो जाते हैं, माइक्रो टाइप हो जाते हैं, है ना। तो दुकानदार सिंपल यहाँ तक आते हैं। एक टेबल को, एक टाइप का टेबल है और दूसरे टाइप का टेबल है, तो पहले टाइप का टेबल का एसपी है कितना, 125% और सीपी कितना होगा, 100%। क्यों? क्योंकि 25% के लाभ पे बेचता है। और कितना में बेचता है, 400 रुपया में। तो एसपी निकल गया 400 125% के साथ। तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी बराबर 400 गुने 100 में 125, 5 बार में 4 बार में इसको काटेंगे तो 80 यानी 320 रुपया। ठीक है, तो इस पे लाभ कितना हुआ, तो लाभ हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 80 रुपया। तो प्रश्न आपका बड़ा अच्छे से पूछा है, छोटा सा प्रश्न है लेकिन बहुत घुमा हुआ प्रश्न है कि आप ध्यान से देखेंगे। 80 रुपये का लाभ हुआ कितना परसेंट के बराबर, 25% के। और बोला कि पूरे लेन देन में कोई लाभ नहीं है, मतलब दूसरे टेबल पर उसको निश्चित रूप से 80 रुपये का क्या हुआ है, हानि। तभी तो उसको कोई लेन देन नहीं है, पर कोई लाभ नहीं है। इसको अधिक में बेचा और उसको 80 रुपये अधिक में बेचा, तो इस टेबल का कुछ ना कुछ प्राइस होगा। उसको जितना में खरीदा था उससे 80 रुपये कम में बेचा, तभी उसको क्या हुआ कि पूरे ट्रांजैक्शन पे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। अब ये 80 रुपया का घाटा होगा इसको दूसरे टेबल पे। बोला कि दूसरे टेबल पे 10% की हानि हुई, यानी बात किया जाए तो 80 रुपया की हानि हुई। तो हम बोल सकते हैं कि दूसरा जो टेबल है का 10% ही बराबर है क्या, 80 रुपया, राइट। तो दूसरा टेबल का 10% 80 रुपया, तो 100% क्या हो जाएगा, 10। अब इसको हम काटेंगे, कितना हो गया, 800 रुपया। यानी दूसरे टेबल का सीपी कितना हो गया, 800 रुपया। तो हमने कितना कितना लाभ हुआ वो निकाल लिया। पहले वाले का क्या क्रय मूल्य था वो निकाल लिया, विक्रय मूल्य तो ये दिया हुआ था। दूसरे वाले का क्रय मूल्य क्या था वो हम लोगों ने निकाल दिया। और विक्रय मूल्य यदि पूछे तो 10% का हानि हुआ, यानी इसका 90% निकालेंगे, 720 रुपये में बेचा तो निकल जाएगा। अब इसको हम लोग भरवली और देखते हैं। जैसे ये था 320 रुपये का, चूँकि क्रय मूल्य निकल गया और क्लियर होगा। और यहाँ पे क्रय मूल्य है 720 रुपया, राइट। अब इसका 25% कितना हुआ, 80 रुपये, यानी ये 400 में बेच दिया। और यहाँ 25% क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। और ये आपका दिया हुआ विक्रय मूल्य 720 में बेचा और कितना परसेंट का घाटा हुआ, 10% का, यानी ये हो गया 800 रुपया। 800 का 10% कितना होगा, 80 रुपया। तो निश्चित रूप से 80 रुपया जो कमाया, यहाँ पे 80 रुपया गवा दिया, तभी तो टोटल मूल्य कितना हमारा बन रहा है, 800, 300, 1120 रुपया टोटल क्रय मूल्य। और टोटल विक्रय मूल्य कितना बन रहा है, 400 और 720, 1120। तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। तो 80 रुपया इसने यहाँ कमाया और 80 रुपया की हानि यहाँ हो गई, तो 720 में बेच लिया। इसलिए यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रश्न दे दिया कि 125% का वैल्यू दे दिया, तो हमने 100% निकाला। और जो 25% का वैल्यू था वो निकाला लाभ, उतना ही रुपया का हानि हुआ दूसरे टेबल पे। तो हम लोग उसको जोड़ करके दूसरे टेबल पे कितना हानि हुआ इसको भी बहुत आसानी से निकाल पाएँ, दोनों के मूल्य को बहुत आसानी से निकाल पाएँ। तो आशा करता हूँ कि आपको यह टाइप भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको कोई भी सुझाव, शिकायत, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।